तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो ऑलमोस्ट हर कपल करता है, लेकिन आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपने लाखों रुपए बचा सकते हो। इसमें से फर्स्ट मिस्टेक है नो इमरजेंसी फंड। इमेजिन कीजिए कि आज 10 तारीख है, आप ऑफिस जा रहे हो और अचानक से आपकी कार बीच रास्ते में खराब हो जाती है। मैकेनिक कहता है कि रिपेयर का खर्चा 35,000 रुपीज आएगा। आप अभी ये सोच ही रहे होते हो कि अगले दिन घर से फोन आता है, एक फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, क्या आप लोन लिए बिना ये दोनों खर्चे एक साथ उठा पाओगे? अगर आपका जवाब है नो, तो आपको इनकम की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है नो इमरजेंसी फंड। इसीलिए आज से ही अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा साइड में रखना शुरू कीजिए और इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कीजिए। अब सवाल आता है कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। रूल बहुत ही सिंपल है। आपके जितने भी मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, उसका 6 से 7 टाइम्स इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 20,000 रुपये जितने हैं, तो आपके पास इमरजेंसी फंड 1.2 लाख से लेके 1.4 लाख तक का होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की, नो फाइनेंशियल गोल्स। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आप और आपके पार्टनर किस पर्पस के लिए पैसे बचा रहे हो? अपने घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, फैमिली वेकेशन के लिए, अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए, कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए? अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आपके पास क्लियर आंसर नहीं है, तो समझ लीजिए आप पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन अपने फ्यूचर की तरफ नहीं बढ़ रहे हो। विदाउट अ फाइनेंशियल गोल, एवरी सैलरी एंड्स अप इन अ रैंडम एक्सपेंसेस। इसीलिए हर 15 दिन में या महीने में एक बार अपने पार्टनर के साथ बैठिए और डिसाइड कीजिए कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स कितने हैं और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स कितने हैं। जब डेस्टिनेशन क्लियर होती है, तो पैसे भी सही डायरेक्शन में जाने लगते हैं। अब बात करते हैं तीसरी मिस्टेक की, इग्नोरिंग इंश्योरेंस। इमेजिन कीजिए आप ऑफिस में बैठे हो और अचानक घर से फोन आता है, फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हो, डॉक्टर बोलते हैं ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको हॉस्पिटल में 3 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। उस वक्त आपसे ये कोई नहीं पूछा कि आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो, आप कौन सी कार यूज कर रहे हो। सब सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे, भाई पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से होगा? और अगर उस वक्त आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो हो सकता है आपकी सालों की मेहनत, आपकी सालों की सेविंग्स सिर्फ 1 मिनट में जीरो हो जाए। इसीलिए हर फैमिली के पास कम से कम एक हेल्थ इंश्योरेंस एंड एक टर्म्स इंश्योरेंस होना ही चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करेगा और टर्म इंश्योरेंस आपके फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करेगा। याद रखिए, इंश्योरेंस को एक एक्सपेंस की तरह नहीं, लेकिन इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना चालू कीजिए। अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक की, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी सैलरी में 20,000 का इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन इंक्रीमेंट के कुछ दिनों बाद ही एक नया फोन, वीकेंड के कैफेज, ब्रांडेड क्लोथ्स और एक और नई ईएमआई, सब कुछ शुरू हो जाता है और मंथ के एंड में सेविंग्स ऑलमोस्ट सेम। यहाँ प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की। मैं ये नहीं कह रहा कि नया फोन मत लो, वीकेंड पे बाहर मत जाओ या अच्छे कपड़े मत पहनो। बिल्कुल एंजॉय कीजिए, आपका हक बनता है एंजॉय करना। लेकिन एक रूल हमेशा याद रखिए, जितने परसेंटेज से आपकी सैलरी बढ़े, उतने ही परसेंटेज से अपनी एसआईपी या इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चालू कीजिए। वरना आपके लाइफस्टाइल तो इम्प्रूव होती रहेगी, लेकिन आपकी वेल्थ वही की वही रहेगी। और अब आते हैं सबसे बड़े मिस्टेक पर, नॉट टॉकिंग अबाउट मनी। मेरे हिसाब से आज के टाइम में ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है जो कोई भी कपल कर सकता है। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आखिरी बार आप और आपके पार्टनर कब बैठकर पैसे के बारे में
बात की थी। क्या आपको पता है उनके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं? वो हर महीने कितना इन्वेस्ट करते हैं? उनके ऊपर कितना लोन या डेट है? अगर आपका जवाब है आई डोंट नो, तो वही असली प्रॉब्लम है। मनी प्रॉब्लम यूजुअली पैसे की वजह से शुरू नहीं होती, वो इसलिए शुरू होती है क्योंकि कोई पैसे के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। इसीलिए मेरी एक सिंपल एडवाइस है, हर 15 दिन या कम से कम हर महीने में एक बार सिर्फ 20 मिनट अपने पार्टनर के साथ बैठिए और डिस्कस कीजिए इनकम के बारे में, एक्सपेंस के बारे में, सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में और अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक दूसरे के आइडियाज को सुनिए और जहां सही लगे उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए। हो सकता है ये सिर्फ 20 मिनट की कॉन्वर्जेशन आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को कंप्लीटली बदल दे। और सिर्फ फाइनेंशियल फ्यूचर ही नहीं, ये आप दोनों के रिलेशनशिप को और भी स्ट्रांग बना सकता है। याद रखिए, हेल्दी रिलेशनशिप आर बिल्ड ऑन ट्रस्ट, स्ट्रांग फाइनेंशियल रिलेशनशिप आर बिल्ड ऑन communication. Start talking about money before money start creating problems. Thank you for watching this video.